नमस्ते। चलिए फटाफट से देखते हैं कि 20 अप्रैल को बाजार में क्या कुछ हुआ। आज बाजार की कहानी को अगर दो शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे दिन भर वॉलेटाइल लेकिन अंत में बिल्कुल फ्लैट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। ये रहा फाइनल स्कोर बोर्ड। देखिए निफ्टी 50 जो है वो सिर्फ 0.05% ऊपर बंद हुआ। दिन भर की इतनी उठापटक के बाद कह सकते हैं कि ये ना के बराबर है। और सेंसेक्स का भी बिल्कुल यही हाल था, बस 0.03% की मामूली सी बढ़त, मतलब एकदम फ्लैट क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी वो भी 0.03% ऊपर। तो कुल मिलाकर तीनों बड़े इंडेक्सेस जहां से चले थे घूम फिर कर लगभग वहीं आके खड़े हो गए। लेकिन सवाल यह है कि इस फ्लैट क्लोजिंग के पीछे का असली ड्रामा क्या था। चलिए अब जरा उसे समझते हैं। तो आखिर दिन भर इतनी उथल पुथल मची क्यों रही? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। खास तौर पर यूएस और ईरान से जो खबरें आ रही थी, उन्होंने बाजार पर एक दबाव सा बनाए रखा। और इसका असर ना एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। जैसे ही टेंशन बढ़ने की खबरें आईं, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही तेल महंगा होता है, निवेशक थोड़ा सावधान हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बाहर की कहानी, लेकिन मार्केट के अंदर भी एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग सेक्टर्स का क्या हाल था। तो हो ये रहा था कि एक तरफ मेटल और पीएसयू बैंक्स जैसे सेक्टर बाजार को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स दबाव बना रहे थे। और बस इसी खींचतान का नतीजा था कि बाजार कहीं नहीं जा पाया, एकदम फ्लैट रह गया। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि आज के टॉप मूवर्स कौन रहे, मतलब कौन थे दिन के हीरो और कौन बने जीरो। तो गेनर्स की लिस्ट में आज सबसे ऊपर रहे ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके अलावा एशियन पेंट्स और एनटीपीसी में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। और अगर लूजर्स की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंडाल्को, टीएमपीवी और लार्सन एंड टोब्रो, ये कुछ बड़े नाम थे जिनमें आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो ये थी बाजार की आज की पूरी तस्वीर। दिन भर उथल पुथल और आखिर में नतीजा लगभग सिफर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ग्लोबल टेंशन कल भी मार्केट का मोड़ तय करेगा?